नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, रेलवे एनटीपीसी पेपर 8 जो 30/3/2016 को शिफ्ट सेकंड में जितने भी साइंस और जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस और जीके के पोर्शन को काफ़ी मजबूत करना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। ये ट्रांस नहीं, फ्रांस है। देखिए साथियों, सबसे पहले रूस तथा दूसरे नंबर पे अमेरिका ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। साथियों, जो चौधरी चरण सिंह थे वो एक दिन भी लोकसभा में नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास एवं कपास के लत्ते। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, आहत सिक्का भारत का प्राचीनतम सिक्का कहलाता है और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया और सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द में क्षति का कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होता है लगभग 130 डेसिबल। अगर रही बात डेसिबल की, तो डेसिबल ध्वनि का मापक इकाई है और साधारण बात चीज़ जो होती है वो 30 से 35 डेसिबल होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईटानगर। साथियों, अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच के विवाद का विषय है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। जो प्रसिद्ध कैंटन टावर ये चीन देश में स्थित है। और रही कैंडी, तो कैंडी श्रीलंका में है और जहां बुद्ध से संबंधित अवशेष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों। देखिए, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और थैलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। साथियों, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप तुरंत जवाब देंगे, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरिसेला। वेरिसेला के अंतर्गत चेचक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। साथियों, जो कैंसर है इसका अध्ययन हम कीमोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं। और अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी प्रकार के होते हैं और ये यकृत को प्रभावित करता है। इसे पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और श्रवणबेलगोला का संबंध जैन धर्म से है। साथियों, ऑप्शन में दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 2 धर्म देगा। पूछेगा श्रवणबेलगोला का संबंध किससे है? तो आप टिक करिएगा जैन धर्म। अब यहाँ बात आती है जैन धर्म से, तो चंद्रगुप्त के गुरु भद्रबाहु थे और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखे जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS ऑफिस एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर बात करते हैं फोर्ट्रान की, तो फोर्ट्रान गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता है और इसी से संबंधित है कोबोल।
तो कोबोल का साथियों आपको पूर्ण नाम पता होना चाहिए, ये होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12 है खगोलीय लीप वर्ष को किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगर यहाँ प्रकाश वर्ष के ऊपर बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर होता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। साथियों जो 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। अब यहाँ बात रहती है पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365.6 घंटों में एक बार करती है, और इस कारण प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। साथियों लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। अगर हम बात करें नॉटिकल मील की, तो साथियों नॉटिकल मील समुद्री गहराई की माप है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.850 मील होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका वायु प्रदूषण के संबंध में पीएम का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कणकीय पदार्थ। जैसा कि पीएम, तो पीएम का पूर्ण नाम होगा पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 14 है जीसैट 16 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीसैट 16 ये आपका संचार उपग्रह है। तो साथियों जीसैट 16 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जीसैट का अगर पूर्ण नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह है। पहला तो साथियों है ठोस प्रणोदक, दूसरा द्रव प्रणोदक, और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन। जैसे उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं, कौन से? जीसैट 16 जैसे उपग्रह हैं। तो और जीसैट 2 संचार उपग्रह ये किस में छोड़ा गया था? 2003 में छोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। साथियों भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, और नौजवान सभा, ध्यान दीजिएगा, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किए। क्वेश्चन नंबर 18 है भूकंप आने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों की गति। साथियों भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथिएनल बॉल्डविन। और रही बात हम्फ्री डेवी, तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया, और माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 भाषाएं होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला मिर्च। और क्वेश्चन नंबर 22 है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1990। साथियों राष्ट्रमंडल इसका हो जाएगा 2010 ऑप्शन डी राइट आंसर है। साथियों राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन 25 है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। तो अगर यहाँ हम बात करें अपने तिरंगे ध्वज की माप की, तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा तिरंगा ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त सचिव के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। और क्वेश्चन नंबर 28 है, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रही बात अग्नि की उड़ान को ही इंग्लिश में कहते हैं विंग्स ऑफ फायर, और इन्हीं की एक और पुस्तक थी साथियों, इग्नाइटेड माइंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, जिसे इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता श्रेष्ठ को खोलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F1। और क्वेश्चन नंबर 32 है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों के अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे सामंजस्य कहते हैं। सामंजस्य हिंदी में और एकमोडेशन इंग्लिश में कहते हैं। साथियों जो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि ये जो है इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और डायोप्टर, अगर डायोप्टर के ऊपर बात करें तो डायोप्टर लेंस का एसआई मात्रक है। और साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहु पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? तो आप ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार आपके 30/3/2016 के शिफ्ट सेकंड में जितने भी विज्ञान और जीके से संबंधित प्रश्न थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसे कमेंट में लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, इसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए और अपने सभी कंप्यूटर भाई को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करिए। जय हिंद दोस्तों।